नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NV क्लासेस में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे मुगल शासक के बारे में जिसने अपने पिता के जीते जी कई बार विद्रोह किया, लेकिन पिता ने हर बार अपने बेटे को माफ कर दिया। इसके अलावा उसे चित्रकला का इतना शौक था कि वो किसी भी चित्रकार के द्वारा बनाए गए चित्र को देखकर ये बता सकता था कि ये चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनवाया गया है। लेकिन इसके साथ ही वो अपनी न्याय की जंजीर से अपने न्याय के लिए भी जाना जाता था। लेकिन इसके अलावा उसे नशा करने का भी शौक था, जिसके कारण वो अपने शासन को ढंग से नहीं संभाल पाया। लेकिन इन सभी अच्छाइयों और बुराइयों के मिश्रण के बाद भी उसने भारत पर काफी लंबे समय तक शासन किया। तो आइए जानते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के बारे में। जहांगीर, जिनका जन्म 1569 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी, और इनके जो शासनकाल की अवधि थी वो 1605 से 1627 ईस्वी तक रही थी। तो इस तरह इन्होंने भारत पर लगभग 22 वर्ष तक शासन किया। जहांगीर, जो कि अकबर के सबसे बड़े बेटे थे, इनसे पूर्व भी अकबर के कई संतानें हुई, लेकिन कोई भी जीवित नहीं रह पाती थी। लेकिन ये जीवित रहे, इसके पीछे भी एक कारण रहा। जहांगीर के अलावा अकबर के 2 बेटे और थे, जिनके नाम थे मुराद और दानियाल, लेकिन ये भी अत्यधिक नशे के कारण अपने पिता के जीवन काल में ही मर गए थे। ऐसे में इकलौता वारिस जहांगीर ही था, और इस जहांगीर को पाने के लिए अकबर ने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, और विशेष रूप से शेख सलीम चिश्ती के दरबार में अकबर ने कई बार पद यात्राएं की, और उन्हीं के आशीर्वाद से कहा जाता है कि उन्हें अपने शहजादे की प्राप्ति हुई, और इसी शहजादे का नाम उन्होंने रखा सलीम, जिसे वो शेखू बाबा भी कहा करते थे। और आगे चलकर यही सलीम जहांगीर के नाम से शासक बने। अपनी सैन्य सेवाओं के कारण, जैसा कि हर युवराज होता है, उसे सैन्य शिक्षा जरूर दी जाती है, तो जहांगीर भी अपनी सैन्य सेवाओं के कारण 12 हजारी मनसबदार बन गए थे। और ये जो 12 हजारी मनसबदार पद था, ये विशेष रूप से राज परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था। इसके अलावा बच्चों, सलीम को ये जो मनसब प्राप्त हो गया, उससे वो संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अकबर का शासन काफी लंबे समय तक रहा था, और सलीम में इतना धैर्य नहीं था कि वो पिता की मृत्यु तक रुक जाता। ऐसे में उसने अपने पिता के जीवित रहते हुए ही एक नहीं कई बार विद्रोह किए, लेकिन पिता ने बड़ा दिल रखते हुए हर बार अपने बेटे के गुनाह माफ कर दिए। ऐसा ही एक विद्रोह सलीम ने 1599 ईस्वी में किया था, जिसका दमन करने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल, जिसने सलीम को पराजित तो कर दिया, लेकिन अबुल फजल से बदला लेने का जब सलीम को मौका मिला, तो उसने 1602 ईस्वी में उसका वध करवा दिया। तो इस तरह से उसने अपने पिता के विश्वास पात्र नवरत्न की हत्या करवा दी थी। 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई, और उस समय अकबर की मृत्यु कोई साधारण घटनाक्रम ही रहा था कि वो कोई युद्ध में नहीं मारे गए, बल्कि बीमारी और वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उस मृत्यु शैया पर भी उन्होंने अपने बेटे को माफ कर दिया था, और ऐसे में सर्वसम्मति से सलीम को
बादशाह बनाया गया और बादशाह बनने पर सलीम ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण की और मुगल सत्ता को संभाला। और इस संभालने में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार अधिक तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इतने बड़े साम्राज्य को संभालना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी। उसी समय जिस तरह से जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, वैसा ही कुछ विद्रोह उनके शहजादे खुसरो ने भी कर दिया, जो कि जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे। और ऐसे में खुसरो ने जब विद्रोह कर दिया तो उसका साथ दिया मानसिंह ने भी, लेकिन इसके साथ ही खुसरो ने सिख गुरु से भी आशीर्वाद लिया। और ये जो सिख गुरु थे, इनका नाम था गुरु अर्जुन देव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु के पास कोई भी आशीर्वाद लेने के लिए जाता है तो वो उन्हें अभिशाप तो देंगे नहीं, आशीर्वाद ही देंगे। ऐसा ही जब खुसरो ने भी गुरु अर्जुन देव के पास गए तो उन्होंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन जहांगीर ने अर्जुन देव के ऊपर ये आरोप लगाया कि उन्होंने खुसरो को विद्रोह में सहायता दी है और ऐसे में उन्होंने राज्य के विरुद्ध कार्य किया है। तो जहां उन्होंने अपने बेटे के विद्रोह का दमन तो किया ही और उसे जेल में डाल दिया, इसके साथ ही गुरु अर्जुन देव की हत्या भी करवा दी और उन्हें मृत्युदंड के द्वारा उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो इस तरह से इन्होंने सिखों के गुरु की हत्या भी करवाई, जो इनके सिर के ऊपर एक तरह से आरोप ही सिद्ध होता है कि सिर्फ आशीर्वाद देने से आप किसी की हत्या करवा सकते हैं। तो इसमें आगे चल के खुसरो ने जो विद्रोह किया, वैसा ही विद्रोह इनके दूसरे बेटे खुर्रम के द्वारा भी किया गया और यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां के नाम से शासक बनते हैं। इस तरह से जहांगीर ने जहां अपने बेटे के विद्रोह का दमन किया, वहीं उन्होंने कंधार विजय भी हासिल की। और ये जो कंधार विजय थी, ये सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पश्चिमी भारत से जो यूरोप का व्यापार जुड़ा हुआ था, उसमें कंधार महत्वपूर्ण स्थान रखता था। इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहरुनिसा नामक एक पारसी महिला से विवाह किया। मेहरुनिसा जो कि एक विधवा महिला थी और इन्हें उसने विवाह करके नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी। इसके साथ ही बाद में उसे बादशाह बेगम भी बनाया गया। बादशाह बेगम इस तरह से कि जो शासक या बादशाह के अधिकार थे, वो सारे अधिकार जहांगीर ने अपनी पत्नी नूर जहां को सौंप दिए और एक तरह से शासन की सारी बागडोर नूर जहां के हाथों में आ गई थी। इन सारी परिस्थितियों के बीच में ही भारत में यूरोपियन का भी आगमन हो रहा था, जिसमें इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भी भारत आए और ये जहांगीर के दरबार में विभिन्न प्रकार की रियायतें लेने के लिए उपस्थित हुए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी इनसे अनुमति मांगी, जो जहांगीर ने इन्हें प्रदान कर दी थी। तो इस तरह से यूरोप और एशिया में एक तरह से व्यापारिक गतिविधियां और अधिक संपन्न होने लगी। लेकिन आगे चल के इसके क्या परिणाम हुए, ये हम सभी जानते ही हैं कि किस तरह से भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 190 वर्ष तक शासन किया था। और इन सारी परिस्थितियों के पश्चात 1627 ईस्वी में जहांगीर की मौत हो गई। प्रकार से अकबर के बेटे जहांगीर की मृत्यु मात्र 58 वर्ष की अवस्था में हो गई और इन्होंने जो 22 वर्ष तक शासन किया, इसमें इन्हें अपने ही बेटों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इन्होंने सिख धर्म को भी आहत किया। जहां अकबर ने सिख धर्म को आश्रय दिया, वहीं इनके बेटे जहांगीर ने सिख गुरु की हत्या करवा दी थी। इसके अलावा इनकी जो उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां इस तरह से हैं बच्चों
कि इन्होंने एक न्याय की जंजीर बनवाई और उस जंजीर को कोई भी व्यक्ति न्याय पाने के लिए बजा सकता था और ये उसके लिए न्याय की सारी व्यवस्था करते थे। इसके साथ ही इन्हें चित्रकला का भी बहुत शौक था और अपने इस हुनर के कारण और इनके दरबार में बहुत सारे चित्रकारों को आश्रय मिला हुआ था। लेकिन अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने अपने सारे अधिकार अपनी बेगम नूरजहां को सौंप दिए, जिसके कारण इन्हें कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में इन्होंने अपने पिता के द्वारा हासिल किए हुए विशाल साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखा। ये ही हम इनकी उपलब्धि कह सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।